विभक्ति नाम प्रयोग है, विभक्तियों का प्रयोग। चतुर्थः पाठः, चौथा पाठ। कुलं शीलं च सत्यं च प्रज्ञा तेजो धृतिर्बलम्। कुल शीलम शील च और सत्यम सत्य, प्रज्ञा बुद्धि, तेजो तेज, धृति धैर्य, बलम बल, गौरवम गौरव, प्रत्यय विश्वास, स्नेहो स्नेह, ये सब दारिद्र्येण दरिद्रता से विनश्यति नष्ट होते हैं। कि कुल शील सत्य बुद्धि तेज धैर्य बल गौरव विश्वास और स्नेह, ये सब दारिद्र्येण दरिद्रता से विनश्यति नष्ट होते हैं। प्रथमा द्वितीया, इसमें प्रथम विभक्ति का और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। गुणों भूषयते रूपम, गुण से रूपम रूप की, भूषयते शोभा होती है। इसमें कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। और इसमें द्वितीया। कि गुणों भूषयते रूपम, गुणों से रूप की शोभा होती है। शीलम भूषयते कुलम, चरित्र से कुल की भूषयते शोभा होती है। सिद्धिर्भूषयते विद्याम, सिद्धि से विद्या की शोभा होती है। और भोगो भूषयते धनम, भोगों से धन की शोभा होती है। प्रथमा तृतीया विभक्ति, इसमें प्रथमा और तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। मृगाः मृगैः साकम अनुव्रजन्ति, मृगाः मृगैः मृगों के साथ, मृगैः साकम साथ, मृगाः मृगैः मृगों के साकम साथ, अनुव्रजन्ति पीछा चलते हैं या पीछे चलते हैं। कि जो मृग हैं वो किसके पीछे चलते हैं? हिरणों के पीछे चलते हैं, हिरणों के साथ चलते हैं। गावश्च गोभिः, और जो गाय हैं वो किसके साथ चलती हैं? गायों के पीछे चलती हैं। गावः जो गाय हैं, गोभिः किसके साथ चलती हैं? गायों के पीछे चलती हैं। तुर्गाः तुर्गैः, घोड़े घोड़ों के साथ चलते हैं, घोड़े घोड़ों के साथ चलते हैं। मूर्खा च और मूर्खाः मूर्खैः, मूर्ख लोग मूर्खों के साथ चलते हैं। सुधीयः सुधीभिः, जो विद्वान हैं वो विद्वानों के साथ चलते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, जो कार्यों में, व्यसनेषु जो कार्यों में समान गुण वाले, समानशील समान गुण वाले, समान चरित्र वालों से सख्यम, उनसे क्या होती है? उनकी मित्रता होती है, उनसे ही उनका मेल होता है। कार्यों में समान गुण से ही उनका मेल होता है। यहाँ पे साकम के साथ क्या आती है? तृतीय विभक्ति आई है। कि मृग मृगों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्खाः मूर्खैः, इसमें तृतीया, इसमें तृतीया, तो इसमें तृतीया, इसमें तृतीया, इन सब में क्या आई है? तृतीय विभक्ति। प्रथमा और तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चतुर्थी प्रथमा, इसमें चतुर्थी विभक्ति और प्रथम विभक्ति का प्रयोग है। दानाय कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। लक्ष्मी कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। सुकृताय चतुर्थी, विद्या प्रथमा। कि लक्ष्मी, जिसकी लक्ष्मी, जिसका धन, दानाय दान के लिए होता है। सुकृताय विद्या, जिसकी विद्या, सुकृताय किसके लिए होती है? अच्छे कार्य के लिए होती है। चिंता पर ब्रह्म विनिश्चयाय, और जिसकी चिंता किसके लिए होती है? पर ब्रह्म के चिंतन के लिए होती है। पर ब्रह्म के चिंतन में होती है, चिंतन के लिए होता है। परोपकाराय वचांसी, जिसके वचन परोपकार के लिए होते हैं। यस्य, जिसके वचांसी वचन परोपकार के लिए होते हैं। वंद्य स्त्रीलोकी तिलकः स एव, वह एव ही वंद्यः वंदनीय त्रिलोकी तिलक है,
स्त्री तीनों लोकों में अलंकार स्वरूप क्या है, वो वंदनीय है। स एव वह ही तीनों लोकों में वंदनीय है। किसके समान? अलंकार स्वरूप वंदनीय है। जिसकी लक्ष्मी दान के लिए, विद्या अच्छे कार्य के लिए, जिसकी चिंता पर ब्रह्म के चिंतन के लिए, जिसके वचन परोपकार के लिए, वह ही तीनों लोकों में अलंकार के स्वरूप वंदनीय है। अलंकार स्वरूप वंदनीय है। पंचमी प्रथमा, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विषादपि अमृतम ग्राह्यम। विषाद क्या होता है? विष से अपि भी अमृतम, अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए। पंचमी विभक्ति का क्या होता है? अपादाने पंचमी, पृथक के, कि विष से भी अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए। और अमेध्यादपि कांचनम, अमेध्यात पवित्र स्थान से भी कांचनम, सोने को ग्रहण कर लेना चाहिए। ग्राह्यम सब में लगेगा। नीचादपि उत्तमा विद्या, नीच व्यक्ति से भी उत्तमा विद्या, उत्तमा अच्छी जो उत्तम विद्या है उसको भी ग्राह्यम ग्रहण कर लेना चाहिए। स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि, और दुष्ट कुल से भी, बुरे कुल से भी स्त्री रत्न अच्छी स्त्री को ग्राह्यम ग्रहण कर लेना चाहिए। ग्राह्यम सब में लगेगा कि विषादपि अमृतम ग्राह्यम, विष से भी अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए। और अमेध्यादपि जो अपवित्र स्थान है उससे सोने को भी ग्राह्यम, सोने को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। नीच व्यक्ति से उत्तमा विद्या ग्राह्यम, अच्छी विद्या ग्रहण कर लेनी चाहिए। स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि, और दुष्ट कुल से, बुरे कुल से स्त्री रत्न को भी ग्राह्यम ग्रहण कर लेना चाहिए। षष्ठी प्रथमा, इसमें षष्ठी विभक्ति और प्रथम विभक्ति का प्रयोग होगा। हस्तस्य भूषणम दानम, हस्तस्य हाथ की, भूषणम शोभा, दानम दान से है। हाथ की शोभा किससे है? दान से है। सत्यम कंठस्य भूषणम, कंठस्य कंठ की, भूषणम शोभा किससे है? सच बोलने से है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, श्रोत्रस्य कानों की शोभा, भूषणम शोभा, शास्त्रम शास्त्रों से है। भूषण ही किम प्रयोजनम, जो अलंकार हैं, अलंकार जो आभूषण होते हैं उनका किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है, अर्थात उनका कोई प्रयोजन नहीं है। उत्सवे व्यसने चैव, उत्सवे उत्सव में, व्यसने व्यसन में, च और एव ही दुर्भिक्षे अकाल में, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र पर विपत्ति में, राजद्वारे राजा के दरबार में, शमशाने शमशान में, च और यह तिष्ठति जो रहता है, अंत तक जो रहता है, स बांधव वह बंधु है, वही सच्चा मित्र है। कहाँ कहाँ पर? उत्सव में, व्यसन क्या? कार्य में, दुर्भिक्षे अकाल में, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र पर विपत्ति में, राजद्वारे राजा के दरबार में, शमशान में, च और शमशाने शमशान में, यह तिष्ठति जो साथ देता है, जो अंत तक रहता है, स बांधव वही मित्र है। धन्यवाद।